हाय क्यूटीबाइज, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम फॉर क्लास 7। ये पाइथागोरस थ्योरम कहाँ से आया, इसका नाम कैसे पड़ेगा, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखिए आपकी बुक्स में इस तरह की डेफिनेशन या कुछ इन्फॉर्मेशन दी रखी होगी कि पाइथागोरस अ ग्रीक मैथमेटिशियन प्रूव द वेल नोन एंड वेरी यूजफुल थ्योरम इन ज्योमेट्री नोन आफ्टर हिज नेम एज द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस जो था एक ग्रीक मैथमेटिशियन था जिसने प्रूव करा था अच्छी तरह से एक यूजफुल इंफॉर्मेशन थ्योरम ज्योमेट्री का, जो उसी के नाम से जाना गया है, द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। तो पाइथागोरस नाम एक पर्सन का था, उन्होंने उस थ्योरम को प्रूव करा और उसका ही नाम पाइथागोरस पड़ गया। बट स्टेट्स क्या कहलाता है पाइथागोरस थ्योरम? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल में, देखिए ध्यान से, ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल। द स्क्वायर डिस्क्राइब्स ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर डिस्क्राइब्स ऑन द साइड कंटेनिंग द राइट एंगल। देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कहीं पर भी वो राइट एंगल हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एंगल ए पर है तो बी ए सी एंगल क्या हुआ, बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन दिस इज राइट एंगल, ठीक है। और ये बी ए सी और एंगल ए इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। और ये बताया गया है उसी जो 90 डिग्री के सामने जो लाइन ड्रॉ हो रही होगी वो इस ट्रायंगल की सबसे लंबी लेंथ वाली लाइन होगी और वो होगी उसकी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसे कहलाएंगे हाइपोटेन्यूज, ओके, ठीक है। और इनके जो अपोजिट साइड्स ये और ये होंगी वो क्या होंगी, राइट एंगल ट्रायंगल पर होंगी, ठीक है। तो उसके सामने 90 डिग्री सामने हाइपोटेन्यूज हो गया और इस हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा, जो भी होगा, तो इन दोनों लेंथ के स्क्वायर का इक्वल होगा। देखिए डिस्क्राइब ऑन द साइड कंटेनिंग द राइट एंगल। अब देखिए द सम ऑफ द स्क्वायर्स डिस्क्राइब्स। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसको कैसे, स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है, बी सी, तो बी सी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द रिमेनिंग टू साइड्स। सम ऑफ द स्क्वायर रिमेनिंग टू, सम मतलब जोड़, उसको जोड़ेंगे तो हम ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, मतलब हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों के स्क्वायर का सम होगा। यही इन्होंने प्रूव किया था। अब देखिए द फॉलोइंग फिगर्स विल मेक दिस कॉन्सेप्ट मोर क्लियर। अब और डिफरेंट टाइप्स के फिगर्स लेंगे और उससे क्या इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर लेंगे। देखिए यहाँ पे एंगल सी 90 डिग्री है और ए भी इसका हाइपोटेन्यूज है क्योंकि वो उसके सामने है। तो इससे क्या हुआ, हमें मिल गया एंगल, देखिए एंगल ए सी बी जो कि है 90 डिग्री। और ये आप ऐसे भी कह सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी करेक्ट है। तो दोनों तरह से ये चीज़ लिखी जा सकती है, ठीक है। तो अब हमें अगर हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग, वो तो अकॉर्डिंग पाइथागोरस होगा, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर होगा, बाकी जो टू साइड्स हैं ये और ये, मतलब ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इट मीन्स कि आपको पाइथागोरस थ्योरम में एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए। ये दोनों राइट एंगल नहीं है तो ये तो है ना, तो इस आपको ये देखना है, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल हो पूरा ये, उस जिसमें एक राइट एंगल होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाता है। अब देखिए, और जो ये हाइपोटेन्यूज होती है वो सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइड होती है। समटाइम्स आपको इस तरह से भी फिगर दे रखा हो कि अब आप सोचेंगे यहाँ तो मुझे नहीं दिख रहा है 90 डिग्री, हो सकता है तो अपर साइड है या लोअर साइड में अगर दे रखा है वो 90 डिग्री हो, तो यहाँ पे ए है 90 डिग्री और ये डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स हैं, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे जो है एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री,
ठीक है। अब इसके हाइपोटेन्यूज क्या हुई 90 डिग्री के सामने, तो ये हो गया इसका हाइपोटेन्यूज। तो आपको ध्यान रखना है कि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है। फिर इन दोनों ये हाइपोटेन्यूज का जो भी स्क्वायर होगा मतलब BC का स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज है BC, तो BC का स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या बचा ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, मतलब BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बस समझाने का मतलब ये था, जो भी मैंने पहले बताया वो इधर राइट एंगल था, अब इधर राइट एंगल हो गया। हो सकता है ऊपर की साइड में भी राइट एंगल हो, मतलब वो रखा फिगर ऐसे लेकिन है ये राइट एंगल। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब देखिए हमें एक एग्जांपल दे रखा है ये, अब इससे हमें पाइथागोरस वाला वर्क करें। ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। देखिए ABC राइट एंगल ट्राइंगल है एट वर्टेक्स ए, वर्टेक्स एक्स पे 90 डिग्री राइट एंगल है। ठीक है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ साइड BC, इसका हमें लेंथ निकालना है। ठीक है, AB इक्वल टू, इफ AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया गिवन है हमें। तो सॉल्यूशन क्या होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा जो हाइपोटेन्यूज है मतलब BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, देखिए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब हमें क्या करना, सिर्फ वैल्यू BC निकालना है। तो BC तो नहीं दे रखा, AB दे रखा है हमें। AB क्या है हमारे पास 8, तो हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर, और प्लस हमारे पास AC क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर। अब देखिए 8 8 से होता है क्या 64, प्लस 6 6 36। ठीक है, यहाँ BC का स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, अब दोनों को ऐड करा 0 कैरी 1 10, ये हो गया 100। ये क्या है BC का स्क्वायर, लेकिन हमें क्या निकालना है BC निकालना है। ठीक है, अब या तो हम ऐसे लिख दें BC, इधर BC का स्क्वायर ही लिखते हैं, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। ठीक है, या 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। 10 देखिए 10 इंटू 10 इक्वल टू 10 स्क्वायर हो जाएगा, और 10 10 का क्या होता है 100 होता है। ठीक है, हमने इसको ब्रेक करके 10 स्क्वायर लिख दिया। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर गेट कैंसिल हो जाएगा, ऐसे मैं दिखा रही हूँ लेकिन आपको करना नहीं है। ठीक है, जब दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में ही था। ठीक है, यूनिट जो होगी वो सेम ही रहेगी। तो इसका आंसर हमारा आ गया BC 10 सेंटीमीटर। आई होप को आपको इतना क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।